दोस्तों आप आ चुके हैं पंका मशीन की YouTube चैनल पे और मैं आज आपको बात करने वाला हूं कास्ट आयरन के बारे में। हम जो मशीन बनाते हैं उसका जो ढांचा है वो बेसिक कास्ट आयरन से बना हुआ होता है और उन्हें ढालने के लिए मिट्टी के अंदर ये इस तरह से डाला जाता है। तो ये जो यहाँ आपको छोटे छोटे पीस दिखाई दे रहे हैं, ये मिट्टी में से जो ये निकाल रहे हैं, देखिए उसे कोर कहते हैं। कोर का मतलब जो ये ढांचा है उसके बीच में अंदर ऐसे लगाए जाते हैं ये कोर, और ये कोर यहाँ लगाने से अंदर की ओर जगह बन जाती है। तो जहाँ पे भी हमें कास्ट आयरन में जगह चाहिए वहाँ ऐसे रेत के कोर लगाए जाते हैं। ये नीचे का पुर्जा है, वो ऊपर का पुर्जा है, और ये दोनों जब इसके यहाँ फिट हो जाते हैं उसके बाद ये जो है उसे रनर कहते हैं और वहाँ पे जो है वो राइजर है। रनर का मतलब ये है कि यहाँ से हम अंदर कास्ट आयरन को पोर करते हैं। जब जैसे ही गर्म चीज़ इसके अंदर पोर होती है तो यहाँ से हवा निकलनी चाहिए। तो जो हवा बाहर निकलने का जो जगह है उसे हम राइजर कहते हैं। No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas. दोस्तों आज हम बात करेंगे लेथ मशीन के लिए। अब लेथ मशीन 1700 की साल में एक आदमी कहीं यूरोप में कैनन जो आती है, जो जिसे हम तोप गोला डालने के लिए जो हमारे फोर्ट वगैरह पे आप देखते, तो जो कैनन होती थी वो कास्ट आयरन की बनती थी, आपने भी देखी होगी। लेकिन वो कैनन के अंदर का जो बोर था वो आदमी 1700 की शुरुआत में इतना प्रिसिशन बनाता था, इतना एक्यूरेट कास्ट आयरन में बनाता था कि गोला है वो सीधा जाता था। अब उसे जरूरत लगी कि अंदर का जो बोर है उसे वो मशीनिंग करे। अगर वो मशीनिंग करके बोर बनाएगा तो जो गोला होगा वो निशान ठीक तरह से ले पाएगा। तो उसने एक इन्वेंशन किया और एक मशीन जिसके ऊपर वो कैनन रख के अंदर का बोरिंग कर देता था। तो यहाँ से लगभग 1700 के आसपास शुरू हुआ लेथ मशीन जैसा कोई मशीन बनाने का। अब धीरे धीरे टाइम बदलते हुए ढांचा उसका बनता गया और अभी जो हम लेथ मशीन देख रहे हैं वैसा लेथ मशीन बनने लगा। लेकिन कास्ट आयरन का इम्पोर्टेंस ये है कि एक कास्ट आयरन बनाने वाले आदमी ने ही लेथ मशीन को इजाद किया है, और उस आदमी की वजह से, उसके आइडिया की वजह से ही आज हम अपना जो लेथ मशीन बना रहे हैं उसे हम देख पा रहे हैं। पहले वो बोरिंग मशीन था एक तरह से, और उसने बेचने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया था, वो बनाता था इस मशीन को अपनी कास्ट आयरन को बेचने के लिए। तो यहाँ बहुत सारे जो आप ये सब चीज देख रहे हैं वो कास्ट आयरन के लेथ मशीन के लेग्स है। अब इसे देख के आप बताओ कि ये क्या है। ये बंका की 50 mm की जो ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन नई बनने वाली है, उसका पहला ढांचा ये है। अभी हमने बनाई नहीं है, ये सबसे पहला ढांचा बन रहा है। ऐसे ही ये जो है वो कुछ मिलिंग मशीन के पार्ट्स है, ये सब मिलिंग मशीन के पार्ट्स है। और
यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे मिलिंग मशीन के बेज, लेथ मशीन के हेड स्टॉक, ये रेडियल ड्रिल मशीन के नीचे का बेज है। दोस्तों, फाउंड्री के अंदर चलते हुए एक बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हमारा पैर इसके नजदीक कहीं लग गया तो वो टूट जाता है, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है। ये मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन आपको एक कलर दिख रहा है ग्रे कलर का, वो ग्रेफाइट है। और उसे ग्रेफाइट को इसलिए लगाया जाता है कि कास्ट आयरन का जो ऊपरी परत हो उसके ऊपर फिनिशिंग मिले। ये सर्दी का सीजन है, लेकिन अभी भी ये फैन चालू रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ढांचा सूखेगा नहीं तो जब इसके अंदर कास्ट आयरन पोर किया जाएगा, गर्म कास्ट आयरन पोर करेंगे, उस वक्त उसके अंदर पानी का भाप बन के ब्लो होल्स या बबूले बन सकते हैं और ये पूरा ढांचा बिगाड़ के रिजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको ये भी बात करूंगा कि इस फाउंड्री की जो जान है वो यूपी बिहार से आने वाले वर्कर्स हैं। अभी लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस की वजह से ये माइग्रेट हो चुके हैं और यहाँ इन वर्करों की शॉर्टेज भी है। लेकिन अभी चाइना और ऑस्ट्रेलिया से आयरन और कोल, मतलब जो कोयला होता है, वो नहीं आने की वजह से इस कास्ट आयरन का रेट दिसंबर के से इस दिसंबर एक साल में करीबन 10 रुपये बढ़ गया है। तो दो मुश्किलें हैं, एक तो माल नहीं मिल रहा है और दूसरी मुश्किल है वर्कर्स की। तो तीसरी जो मुश्किल है वो ये भी है कि अभी राजकोट में लॉकडाउन है, 9 बजे के बाद हमें फैक्ट्री बंद करके घर चला जाना होता है, 9 बजे कर्फ्यू लग जाता है। तो कर्फ्यू होने की वजह से काम कम निकलता है। तो ये भी इस इंडस्ट्री की आज की एक मुश्किल है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कास्ट आयरन, इसमें कैसे गर्म कास्ट आयरन पोर होता है और कैसे इसमें से ढांचा निकलता है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मेहनत की है आपके लिए, तो आप लाइक का बटन दबा के हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे। Conversaciones, se volvió ese chico que quería ver otra vez y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves